आगाज अहम खबर से। कल फेक न्यूज के जरिए किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहनाया गया। वफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है ना कोई नाम पीपल्स पार्टी को पेश किया गया, ना हमने किसी पर इत्तफाक किया। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। बड़ी क्या आसाराइयाँ चल रही हैं जी, ख़ास तौर से केयर टेकर हवाले से, सेटअप के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उस पर मुशावरत के हवाले से अभी कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए, तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें जो मैं वजाहत से कहूँगी आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है जी। पीपल्स पार्टी ने वही पोजीशन रखी है जो पहले थी और वो हमारी जमहूरी एक आइन में मुंजमद पोजीशन है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। मुस्लिम लीग नून के पास या बाकी जमातों के पास उनके पास इख्तियार है कि वो अपने नाम लाएंगे, उसमें तमाम लीडरशिप बैठेंगी, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ डिस्कस होंगे। तो आज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली के नर्ख मजबूरन बढ़ाए गए क्योंकि बिजली महंगी करना IMF की शर्त थी। गरीब आवाम पर इजाफे का बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी। हमें वो बढ़ाने पड़े, IMF का मुआहदा था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सख्ती के साथ ये कहा कि इस बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये गरीब आदमी के ऊपर इसका बोझ मैं नहीं पड़ने दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। जो भी कीमत में इजाफा हुआ 5 रुपये और 75 पैसे, ये इजाफा 63% यानी 63% जो घरेलू सार्फिन है इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अज़रबैजान के साथ मुआहदे की मुद्दत 1 साल है, जिससे मज़ीद 1 साल बढ़ाया जा सकता है। बिजली फिर महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेप्रा में समाअत मुकम्मल। महफूज फैसला बाद में सुनाया जाएगा। बिजली महंगी होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेप्रा में समाअत मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेप्रा में दायर की थी और इस हवाले से फैसला बाद में सुनाया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है, चेयरमैन नेप्रा की जानिब से ये बताया गया है। निगरान हुकूमत के क़याम, हुकूमती फैसलों और इंतखाबात के हवाले से एतमाद में लेने का मामला। MQM ने वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई कमेटी के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक MQM की जानिब से कमेटी में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल होंगे। MQM ने वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई कमेटी के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए। MQM की जानिब से कमेटी में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही मची हुई है। हादसात में 18 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद 4 मकान और पुल बह गए। लोअर और अपर चित्राल में लैंडस्लाइडिंग से कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली का काम जारी है। भारत की आबी जारहियत और मुल्क में बारिशों ने दरियाओं में पानी की सतह बुलंद कर दी है। दरियाए रावी पर हेड बलूकी और दरिया सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक हेड बलूकी में पानी की आमद 67,845 क्यूसेक और अखराज 42,545 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सुलेमानकी में पानी की आमद 63,065 और अखराज
51,457 क्यूसेक है। दरिया चनाब में पानी का बहाव नॉर्मल है। हेड तरीमू, पंजनद, जस्टर और शाहतरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। DGPDMA इमरान कुरैशी का कहना है सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाओं में सैर व तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। दूसरी जानिब गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और लैंडस्लाइडिंग से हादसात के बायस 9 अफराद जाँ बहक हो गए। उधर बलूचिस्तान में धादड़, बोलान और गिरदनवा में मूसलाधार बारिशों से पंजरा पुल के मुकाम पर कौमी शाहराह बंद होने के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। दोपहर के औकात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बरसात ने मौसम खुशगवार कर दिया है। अब्र रहमत बरसते ही शहरियों के चेहरे खिल उठी हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा दुआ अब्बास से। दुआ, बताइएगा शहरी किस तरह मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त मेन नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हूँ और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है आज दूसरे रोज़ भी जो है बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी रहा और जिसके बाद हमने देखा कि शहरियों के जो चेहरे हैं अब्र रहमत बरसने के बाद वो खुशी से खिल उठे हैं। आज सुबह के औकात से जो मौसम था वो अबर आलूद था, जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी थी। लेकिन अब जबकि दोपहर के औकात में यहाँ पे बारिश हुई है और ये जो हवा चली है, इसके बाद शहरी जो है वो और ज़्यादा खुशी से उनके चेहरे जो है खिल उठे। उनकी जानिब से कहा गया है कि कराची का मौसम वैसे अमूमन जो है वो गर्म और मरतूब रहता है, लेकिन ये जो बारिश का सिलसिला है वक्फे से इस रिमझिम ने जो है गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी कर दी है। और शाम के औकात में उनके जो है वो इरादे हैं कि वो यहाँ है तो किसी भी तफरीही मकामात का रुख करें और फिर अपनी फैमिली के साथ चाय और गर्मा गर्म समोसे पकौड़े से जो है इन लम्हात में इनका जो मज़ा है वो मज़ीद दोबारा करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची में हालिया बारिशों ने गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है। सड़कों पर बरसाती पानी जमा होने की वजह से कई गाड़ियां चलते हुए बंद हो गईं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा आयशा खान यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये उनसे जान लेते हैं। आयशा, बताइएगा नकासियाब को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है? सिविक मानसून के दूसरे स्पेल का सिलसिला एक बार फिर शिद्दत से शुरू हो गया है। शहर भर में कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी दर्जे की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, जौहर मोड़, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर भी टूट गया है। तो दूसरी जानिब जो है वो शहरी काफ़ी अजब का शिकार इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर सड़क पर पानी जमा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। लोगों का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड पर पहले ही मरम्मती काम जारी था, मगर अब बारिश की वजह से और ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। पानी जो है वो सड़क पर खड़ा है, जिसकी वजह से हमें आने जाने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। या नकासी आपके लिए कोई अमला नहीं पहुंचा, नकासी आपके लिए यहाँ अमला होना चाहिए ताकि हमारे जो आने जाने में मुश्किलात का हमें सामना ना हो और ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार रहे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है, जबकि कल भी गरज चमक के साथ हो सकती है और बुध के रोज जो है वो हल्की बारिश मुतवक्का है। 3 रोज मतला अबरालूद रहने की भी तवक्का की जा सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है जो कमजोर अमलाक है उनको भी तेज हवाओं और आंधी से नुकसान पहुंच सकता है। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश के बायस नॉर्थ कराची में नाले उबल पड़े। नाकिन चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और यूपी मोड़ की सड़कें पानी में डूब गईं। कई किलोमीटर तवील सड़क झील बन गई। नईम खानजादा से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। नईम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर कायद की? देखिए, शहर में जो है आज मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि नॉर्थ कराची के अंदर जो है वो एक ही स्पेल जो हुआ है तकरीबन 25 मिलीमीटर का हुआ है और उसके साथ साथ जो सरजानी टाउन है वहाँ पे 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन 20 से 25 मिलीमीटर बारिश के बाद ही जो है नागन चौरंगी, 4K चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और उसके साथ साथ यूपी मोड़ के जो है वो तमाम जो नाले हैं वो एक बार फिर ओवरफ्लो हुए हैं और इतना ज्यादा पानी का प्रेशर था उस नालों के अंदर से सिर्फ सफाई ना होने की बाइस जो है वो नाले ओवरफ्लो हुए और ओवरफ्लो होने के साथ साथ जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो पानी आ गया, जो कई फीट जो है वो पानी था, जिसकी वजह से तकरीबन सैकड़ों की तादाद के अंदर हमने ये देखा कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो उनकी गाड़ियां खराब हुई हैं, गाड़ियां बंद हुई हैं और उसके साथ साथ जो है वो आमदोरफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो है वो सरजानी टाउन के सेक्टर 7B 7A के अंदर जो है वो घरों के अंदर जो है पानी दाखिल हुआ है, जब इसी के 60 मिलीमीटर बारिश। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात शेयर की।
तौहीन इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल 10 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, बताइएगा ये हुक्म क्यों जारी किया गया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद पुलिस को कल चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म जो है सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट की तामील की हिदायत भी कर दी है। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश नहीं हुए थे, अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए हैं। और आपको बताएं कि आईजी इस्लामाबाद को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके कल इलेक्शन कमीशन में पेश करने का जो है हुक्म जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया आमना आपका। वेलकम है। अब बात करेंगे वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तसर समाअत हुई। अदालत ने 9 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोकते हुए आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। तफसील जहां से बबासी से। अदालत उज़्मा ने कोयटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, मुद्दई मुकदमा के वकील की तरफ से अल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हम आइंदा समाअत तक आपको अबूरी रिलीफ देंगे। वकील बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा, दरख्वास्त गुजार को कहें JIT के सामने पेश हों, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हम फिल वक्त ऐसा ऑर्डर नहीं दे रहे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने वकील बलोचिस्तान हुकूमत से कहा, JIT किस बुनियाद पर तश्कील दी गई, जिस पर वकील बलोचिस्तान हुकूमत ने बताया JIT FIR की रोशनी में तश्कील दी गई है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, प्रोसिक्यूशन अदालती सवालात नोट करे। वकील दरख्वास्त गुजार लतीफ़ खोसा ने कहा, ये उस JIT में पेश होने का कह रहे हैं जिसे हम तस्लीम ही नहीं करते। अदालत ने चेयरमैन PTI को 9 अगस्त को ज़ाती हैसियत से तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जहाँ से वबासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। निगरान सेटअप में गैर मुतनाज़े लोग आएंगे। पीपल्स पार्टी से अभी तक कोई इसमें मुशावरत नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 रुकनी कमेटी एक बनाई गई है और जो भी नाम आएंगे, जो भी डिस्कशन होंगे, वो उस 3 रुकनी कमेटी जो है पार्टी की, वो उस मुशावरत में होगी शामिल, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और सैयद नवीद कमर साहब हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये गवर्नमेंट के मेंबर से रवाबित में है। तो जैसे ही वहाँ से चीज़ें फाइनल होंगी तब होगी। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। ISPR का कहना है, मुलाकात में तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ की।